वरदान ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और जाते जाते मलय की जिम्मेदारी मुझे दे गई। मेरे मलय का ख्याल रखना। पर वरदान के जाने के बाद मलय तो जैसे हंसना ही भूल गया। तुम मेरी बीवी नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। पर मलय की कोई भी नाराजगी मुझे अपना वादा पूरा करने से नहीं रोक सकती। मेरे होते हुए इस घर पर किसी की नजर नहीं लग सकती। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पर किसी बुरे साए की नजर पड़ चुकी है। इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, ये क्षमा देवी माता का टोटका है। ये पूरे मित्तल परिवार को बचाएगा। अब कोई बुरी ताकत इस घर में नहीं आ सकती। सुनिए, यहाँ आइए। ये किसने निकालने को कहा था आपसे? जी वो फूल लगाने थे इसलिए निकालना पड़ा। ठीक है, जाइए। मलय, मलय, बेटा चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। आओ बेटा। मलय, ये कटारिया जी हैं, जोधपुर के सबसे बड़े जूलर। हेलो। मिस्टर कटारिया और तुम्हारे पापा कॉलेज में साथ थे और ये उनकी वाइफ मिसेस देवयानी कटारिया। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और ये इनकी बेटी ईशा। हाय ईशा। हाय। इनफैक्ट ईशा ने तुम्हारे ही कॉलेज से एमबीए किया है। ये सब कोलकाता में ही थे तो सोचा सगाई में भी बुला लो। ईशा बेटा, मलय के लिए जो गिफ्ट लिया था वो दे दो ना। दिस इज फॉर यू। ये लो बेटा। थैंक यू। ये रिस्ट वॉच महाराज भवानी सिंह की है। नंदिता ने बताया कि तुम्हें एंटीक्स और वॉचेज का बहुत शौक है, इसलिए। हाँ बट इतना महंगा गिफ्ट। अरे बेटा, अब हमारा रिश्ता जोड़ने वाला है तो अब जो भी हमारा है वो सब तुम्हारा ही होगा ना। रिश्ता? माँ ये किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? मलय, तुम्हारे और ईशा के रिश्ते की बात। ईशा के रिश्ते की बात। इसीलिए तो इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि ये बात आगे बढ़ सके। बस एक बार तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो, फिर बस सगाई कर देंगे 1 ही महीने में और फिर शादी। शादी? माँ आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हें सब पता था ना? मलय, मैं वाह, गुड गोइंग। तो तुम भी इनके साथ? मलय, मैं
मलय वरदान को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं। क्या तुम उसकी याद में पूरी जिंदगी गुजारने की सोच रहे हो? मलय, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, यहाँ तक कि उन मनहूस घोषबाड़ी की औरतों को भी यहाँ रख लिया। और मैं पूछती हूँ, किस हक से वो अपू इस घर में रह रही है? लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मलय ने 2 आवारा औरतों को इस घर में रखा हुआ है। सोसाइटी में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। अपू और कल्पना काकी यहाँ आपकी और पापा की गलतियों की वजह से हैं। अपू इस घर में इस घर की देखभाल के लिए है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसी औरतों का इतने में पेट नहीं भरता मलिक, इतने में पेट नहीं भरता मलिक। पहले मेरे बेटे को फंसाया, फिर मेरे घर पे कब्जा किया, और अब बिन ब्याही बहू बनकर घूम रही हो। इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन इनके चक्कर में मले तुमने हमारी इज्जत को सारे आम मिट्टी में मिला दिया है। काकी, मैं और मेरी माँ तो हैं ही बदनाम, पर आप क्या कर रही हैं? अपने ही बेटे के साथ दुश्मनी निकाल रही हैं। इंसान को इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वो उसकी कमजोरी बन जाए। और झुर्रियों का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस और गुस्सा। इतना गुस्सा क्यों करती हो दीदी? मंदिरा, मंदिरा मासी। मासी क्यों बोल रहा है? इतनी हॉट और सेक्सी हो। बोलना है तो रानी साहिबा बोलो, या रानी। ओके माय रानी साहिबा। हाउ इज माय हैंडसम बॉय? एक जवान लड़की पर हाथ उठाना नॉट डन दीदी। तुम नहीं जानती मंदिरा। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, आपको भी और आपके गुस्से को भी। याद है बचपन में हम आपको हिटलर दीदी बुलाते थे? मंदिरा, मैं तो सिर्फ मलय की शादी। आप मलय की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकती। बेटा है आपका, फर्नीचर थोड़ी। अरे दी, चलो अच्छा हुआ दीदी को किसी ने तो चुप कराया, वरना ये सारा ड्रामा दीदी को आज मेरे बेटे की सगाई पे करना था। दी को हम मना लेंगे, डोंट वरी। अब हम आ गए हैं। मैं भी चलती हूँ। लगता है किसी को याद नहीं है कि आज मेरे बेटे की सगाई है। तुम ठीक हो ना मलय? हम जानते हैं तुम पर क्या बीती है। आई एम रियली सॉरी, हम पहले नहीं आ सके। इट्स ओके। अब तो आप हो ना यहाँ माय फेवरेट मासी। आई मीन रानी साहब। मासी, ये अपू है।
दोस्त है। कितनी सुलझी हुई है ना मलय की मौसी, कितने सलीके से बात संभाल ली इन्होंने। नमस्ते। अपू, आखिर हम मिल ही गए। थैंक यू अपू, तुमने हमारे मलय का साथ दिया उसके मुश्किल वक्त में। चलिए तुम्हारे छोटे भाई की सगाई करा दी जाए। एट योर सर्विस रानी साहिबा, चलिए। ये कैसे हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? हे काली माँ, रक्षा करना। स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। हे भगवान, बचा लेना इस लड़की से। अरे भाई मुझे भी कोई बधाई दो। हाँ, मैं भी तो होने वाली मदर इन लॉज हूँ। हाँ, आई मेरा बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशन छोटे, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। दीदी आशीर्वाद दो ना बच्चों को। खुश रहो। मासी का आशीर्वाद। अरे नहीं, मेरे तो पैर नहीं, मेरा प्यार लो। दीदी एक सेकेंड। बोलो, ये काम हमारे सामने होगा, इंतजार करो। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? इमरजेंसी होगी तो ही फोन करना कहा था। मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सामान का मैं क्या करूं। बेवकूफ। अब दिखाओ मुझे कहाँ रखा है। मैंने कहा दिखाओ मुझे कहाँ है वो। क्या हालत बना दी है मंदिरा की, सॉरी रानी साहिबा की। सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, सगाई का घर, उसके ऊपर इतने काम, काम पर काम। अब तुम तो जानती होगी, तुम्हारा ही तो घर है ना? कुछ बोलो ना मंदिरा। जे क्या जाने, जे हमारे लिए बिसना है, प्रसाद है हमारे परमात्मा के लिए।
अब कोई बुरी ताकत इस घर में नहीं आ सकती। पर मानना पड़ेगा, आज तक का सबसे खूबसूरत शरीर मिला है मुझे। रानी साहिबा बनने का कुछ अलग ही मजा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम मित्तल खानदान की सदस्य हो। सॉरी, थी ना? आज कितने सालों बाद हम दीदी से मिल रहे हैं। I'm so happy. अब वक्त आ गया है वो सब हासिल करने का जो हमें चाहिए। और तुम इस लाश को दफना दो। किसी को भनक नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, और अगर भनक बढ़ गई तो अगली बार अगर मॉम ऐसा कोई स्टंट करे तो मुझे बता देना, ओके? नॉट ओके, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर टेकर हूं, कोई जासूस नहीं। अगर ऐसी हरकतें रही तो अगली बार वो भी नहीं रहोगी। मुझे पता है मलिक, तुम्हें मुझे देखकर वरदान की मौत याद आती है, पर तुमसे ज्यादा मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती हूँ। तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर हो जाओ मलिक, पर वरदान से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी उसने मुझे, और वो जिम्मेदारी मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मैडम मैं जाऊं? अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब ये काला साया उन सब के बीच उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहेगा, इसी रूप में जिसे वो इतना प्यार करते। और हमारा असली रूप कोई नहीं देख पाएगा। अब ये नया रूप हमारी ताकत और बढ़ाएगा, और इसी की तरह ये सारे ढेर हो जाएंगे।
आज रात से तुम्हारी बदकिस्मती का दौर शुरू होता है अप्पू। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।